अब देखो, जैसे मैंने आपको एटॉमिक मास पढ़ा दिया था, अब जैसे मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आपको उसको डिटेल कर रहा हूँ। ये एवोगाड्रो लॉ समझ में आ गया? देखो, ये है कार्बन का एक एटम, ठीक है। जब मैं लिखवाऊंगा ना, तो आपको और थोड़ा सा बारीक से डिटेल करूंगा। एक बार समझा दिया, फिर उसको डिटेल करवा दिया। बात क्लियर है ना? अब कार्बन का मास लगभग 12 है। मतलब सबसे, जैसे जनरली होता है ना, पॉइंट में कुछ नंबर आ जाते हैं सभी के मास में, इसमें ज्यादातर जीरो चलते हैं, उसके बाद कुछ नंबर आते हैं। नंबर तो है इसमें, लेकिन शुरुआत में जीरो है। तो हम इसे मानते हैं कि ये लगभग, हम तो कहें आत्मा निकल गई, नहीं हो, ठीक है। तो ये लगभग 12 है बेटा, ठीक है। इसके मैंने कितने पार्ट कर दिए? 12 पार्ट। 12 है, 12 इससे कर दिए इसके। कितने हो गए? 8 हो गए। 9 10 11। ठीक है भाई। और मैंने ये एक हिस्सा उठा लिया, ये सब बराबर बराबर के हैं, छोटे बड़े दिख रहे हैं, बराबर है। तो इस एक हिस्से का वजन बताओ कितना होगा। ये पहले 12 क्या था, पहले इसको समझाता हूँ। ये 12 किसी भी एटम को नापते हैं तो हम पहले नापते थे एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग आजकल नापते हैं यू में, यूनिफाइड मास। तो ये 12 यू है। तो बताओ, ये एक एक हिस्से का कार्बन, कार्बन ध्यान सुनो, कार्बन जिसका मास 12 है, उसका 1/12 पार्ट लिया है, तो उसका मास कितना होगा? कितना? वन। हेलो। हाँ जी। हाँ। अच्छा अच्छा जी। युवराज कौन सी क्लास में हूँ? हम्म, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, कार्तिक और युवराज। मैम स्कूल बताएंगे प्लीज? अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैम मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल कर दूँ? ठीक। याद ही नहीं आ रहा कौन सा था। हाँ, थोड़ी देर बाद सोचूंगा। हाँ भाई, ये समझ में आ गया? कितना मास होगा इसका? वन भाई, ध्यान इधर ही रखो बेटा। ये कितना एटम है? वन एटम। कितना एटम है? कितना है? वन। और इसके मैंने कितने हिस्से कर दिए? 12। और इसका टोटल वजन अगर 12 था और उसके 12 हिस्से कर दिए, तो एक एक का वजन कितना आएगा? ये एक ब्रेड है, इसका वजन 12 ग्राम है। कितने ग्राम की है? और इसके मैंने 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। 12 हिस्से हो गए। तुम्हें एक हिस्सा खाने को दिया, तो बताओ कितने ग्राम तुम्हें ब्रेड दी खाने के लिए? तो यही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? भाई 12 12 ग्राम की ब्रेड है, 12वां हिस्सा करूंगा तो 1 ग्राम आएगा ना। तो वैसे ही इसका वजन कितना होता है? 1 AMU होता है। इतना क्लियर हो गया? तो अगर हम C12 मतलब कार्बन जिसका जिसका मास 12 है, उसके 12 हिस्से कर दें, तो जो हिस्सा निकल के आएगा वो 1 AMU के बराबर होगा। अब कोई मुझसे कह सकता है कि भाई कार्बन क्यों लिया, नाइट्रोजन ले लेते, नाइट्रोजन का नंबर 14 होता है, और हम 14 के 14 हिस्से कर देते, तो भी तो बन आ जाता, आ सकता था। लेकिन 14 के बाद ना कुछ नंबर यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, जीरो नहीं आती है, पहला। दूसरा, कार्बन मोस्ट एबिडेंट है, सब में कहीं ना कहीं कार्बन है, इसलिए कार्बन को कैलकुलेट करना ज्यादा इजी पड़ रहा था। बात क्लियर है ना? एक्यूरेसी लेवल थोड़ा ज्यादा था। इसमें क्या है, 12 पॉइंट शायद 12 तो होता ही नहीं, इसमें 15 होता है, मतलब 14.95 समथिंग होता है। अब इसमें 14 का भाग लगाओगे तो एक थोड़ा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जबकि 12.00 में 12 का डिवाइड करूंगा तो एक्यूरेट 1 आ जाता है, इसलिए हमने इसको उठा लिया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा। अब मैंने क्या किया देखो, फिर मैंने सपोज समझाने के लिए किया, ऐसा ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा मैंने एक तराजू ले लिया, तराजू देखा है ना सबने, है ना? ये ले लिया, और ये लगा दिया तराजू में, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर बोरॉन का एटम रख दिया, या लिथियम रख दिया, लिथियम। लिथियम का एक एटम, समझने के लिए है ये बात। लिथियम का एक एटम, और ऐसे टुकड़े रखे, तो मुझे पता चला कि ऐसे टुकड़े मेरे पास कितने आ जाएंगे? ऐसे टुकड़े आ जाएंगे मेरे पास 6। 6, ठीक है। एक टुकड़ा 1 AMU का था, तो इसका वजन कितना हो गया? 6 AMU, या 6U। बात क्लियर है ना? किसी को मेजर हम इस प्रोसेस से करते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवाया, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास। एवरेज रिलेटिव मास किससे रिलेशन में है? रिलेटिव समझते हो ना, कि उसके साथ कंपेयर करने पर।
एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मास ऑफ द एटम कार्बन C12 का 1/12। बात क्लियर हो गई ना? कार्बन के 1/12 पार्ट से जो भी रिलेशन बनेगा उतना ही उसका एटॉमिक मास होता है। ये बाय डेफिनेशन होता है। और जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखो भाई बेटा, ये क्या तौल दिया मैंने, ये बताना। ये तरबूज है या आम है? ये वाला, इधर इधर इधर। ये इधर क्या है? ऑल लेट आउट। बात क्लियर सभी को? समझ में आया सर? पक्का ना? हाँ है ना? जब हम मास, अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो नॉर्मल क्या बात करेंगे? हम कहेंगे एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है ना? और वैसे बात करेंगे तो सी ट्वेल्व का 1/12 पार्ट से कंपेयर करने पर जो भी मास निकलता है वही उसका मास होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक। अगला लिखो। एएमयू। हेड डालो, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा। एटॉमिक मास यूनिट, it is defined as the it is defined as the mass exactly equal to the mass exactly equal to the 1/12 mass exactly equal to the 1/12 mass of an mass, it is defined as the mass exactly equal to the 1/12 mass of one C12 atom of one C12 atom of one C12 atom। ठीक है? वही बात समझ में आ गई ना? एएमयू क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, तुम बेटा एक बार बताओ मुझे एएमयू क्या होता है? हाँ, होता क्या है, मतलब कैसे डिफाइन करोगी? हाँ, ठीक है। अरे भाई अथर्व, एक बार बताना एएमयू क्या होता है? 112 के मास के बराबर होता है। बात सबको क्लियर है ना? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है ना? ये 4-5 टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद खत्म, न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, 2 मिनट में आ रहे हैं बस। अगले लिखो, मॉलिक्यूलर मास। बस अगला ही, अगला न्यूमेरिकल आ गया। मॉलिक्यूलर मास। मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल है ना? मोल न्यूमेरिकल खिंचवा दूंगा, तुम्हें कॉपी दे दूंगा। बस आने वाले हैं हाँ हाँ, आप लेट आए थे ना। मैंने आपको नोट्स ग्रुप पे भी डाल रखे हैं। लॉस कभी पूछे नहीं आते, लॉस मैंने हटा दिए थे, एटॉमिक मास से स्टार्ट करवा दिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार फिर से डाल दूंगा आज ग्रुप पे, ठीक है? किसी के छूटे पीटे हो तो अपने कंप्लीट कर लो भाई। मैं आज दोबारा अपडेट करता हूँ, ठीक है? सुनो बेटा, मॉलिक्यूलर मास, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, एज कंपेयर्ड टू द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द एज कंपेयर्ड टू द mass of an atom, mass of an atom of carbon, mass of an atom of carbon taken as 12, mass of an atom of carbon taken as 12। ठीक है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? सपोज ऊपर देखो बेटा, मान लो मैंने कह दिया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक है? तो ऑक्सीजन में कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए, बोलो हाँ है ना? और एक एटम का मास कितना है? 16। ये 16 का मतलब क्या है? कि ऐसे 112 16 मिले होंगे इसमें, यही ना? तो दो का कितना हो जाएगा? 16 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32। ये लो जी भाई, हो गया। मल्टीप्लाई कर लो 16 से 2 का, या लिख लो 32, बात तो बराबर ही है। कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या? सिंपल सा। एक एक एग्जाम्पल करके देख लो, हल्का सा, बस अगला करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो बेटा। दे दूं कठिन सा एक? हाँ ये लो। ये तो तुम ऐसे ही कर लोगे, लिखो। लिखो भाई, एग्जाम्पल लिख लो। H2SO4 का, यह ले लो, मैं बाद में कर लूंगा, पकड़ो, दे देना बेटा। H2SO4, मॉलिक्यूलर मास निकालो H2SO4 का।
गलत लिख दिया ना। हाँ सही कर लो। 32 32। देखो भाई। अरे अध्ययन ऊपर देखो बेटा। हाइड्रोजन कितने हैं? तुम भी ऊपर देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? वन। तो कितना हो गया आपका? टू। सल्फर कितना है? वन। सल्फर का मास कितना है? 32, बराबर हो गया 32। ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है आपका? फोर। इसका मास होता है 16। तो कितना हो गया? तो हो गया 98। यू। कॉन्फिडेंस रखो ना अपने पे, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। हाँ हो गया। अपने हम ये देखो 94 बोल रहे थे, मैंने इनको तुरंत सही बोल दिया। वो 98 बोल रहे थे, उनको ही बोल दिया। अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हो गया भाई तुम्हारा? ठीक है ना? अभी कर लोगे? मॉलिक्यूलर मास में तो कुछ है नहीं। ठीक है, एक शर्त लगाता हूँ भाई। सबको ना अभी एक एक प्लेट डोसा खिलाऊंगा। सुनो। सवाल बिल्कुल सरल। ले। फॉर्मूला मैं दूंगा। फॉर्मूला मैं दूंगा। सुनो। और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास भी मैं, ये क्या नाम, एटॉमिक मास भी मैं दूंगा। हाँ दे दूंगा। लेकिन सवाल होना चाहिए सबका सही। नहीं नहीं नहीं। मैं फिर आंसर ही तो बचा देने के लिए। तो भाई इनको जोड़ना ही तो है। नहीं नहीं, वो बढ़िया है मैथ में, हमने देख लिया उसकी मैथ सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सरल। शुगर लिख देता हूँ। फॉर्मूला बता रहा हूँ। C12H22O11। कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन का तो जानते ही हो। वो भी लिखे देता हूँ, हाइड्रोजन का होता है 1। लो। पढ़ लो। क्या तो कठिन है। हाँ। और याद रखना, गलती गलती ही होती है, चाहे वो चींटी जितनी ही क्यों ना हो। चलो भैया, मैं ढूंढूं वहां पर जहां पर मुझे जीत की उम्मीद है। दो बार चेक करो। कॉपी दिखाना मत बेटा। ये तो गलत है तुम्हारा। मैं तो सबका सबका गलत बोलूंगा भाई, अपना अपना। अपने भरोसा रखो, तुम्हारा भी गलत है। सबका गलत है। तुम अपना करो बेटा। सब लोग अपना अपना करेंगे। गलत क्यों? अपने भरोसा रखा करो हमेशा। हाँ। यू लिख दिया, अरे यार। कॉपी मत दिखाओ बेटा, ऐसे देखने से फिर सब लोग नकल कर लेंगे, मैं हाँ बोल दूंगा, फिर आप लोग एक दूसरे कॉपी कर लोगे ना। लड़का यार होशियार है ना, कॉपी। शाबाश, अच्छी बात है। इसमें इतनी टाइम लगेगा? ये 2 मिनट का काम है। हाँ भाई चलो, तुम ही बचे, चलो जल्दी करो फटाफट स्पीड में। तुम ही हो मेरी जीत की आखिरी उम्मीद। हम्म। है। हाँ। सही है। यूनिट। हाँ यूनिट। सॉरी। कैसे बोलते हो कॉन्फिडेंस? कितना आया तुम्हारा? देखो तुम इसको कह रहे थे। इसको कह रहे थे अपना गलत है। बेटे तुम मत बताओ, जल्दी से फटाफट। शाबाश। आप सुनो भैया जी। आंसर है 342 U। सुनो। ये 242। रुको। 332। और देखिए जी। कहाँ चला गया? इसमें तो ढूंढ नहीं पाऊं, वही मुश्किल है। लेकिन इनका आंसर, हाँ इनका आंसर आया था 242। ये रहा 242। एक गलत का बोला था। अरे आधी क्लास गलत हो रही है। अरे एक बार ऐसे पागल थोड़ो ना, इतना भी पैसा उड़ ना रहा। देखो इन्होंने भी सही किया, उसने भी सही किया। बताओ, शर्त लगाएंगे ये? क्या तो सवाल कठिन था। शर्म ना आ रही होगी कहने में। बेटा एक गलती एक ही बार करना चाहिए। मैं देने के बाद खुद ही सोच रहा था कि भैया कहीं मैंने ज्यादा बड़ा दांव तो नहीं खेल दिया, फंस जाऊं जाके बाद में। वैसे तुम, अगर मैं एक बार और भी दे दूंगा तब भी तुम लोग गलत कर लोगे। नहीं टाइम कम है, मुझे मोल कॉन्सेप्ट भी करवाना है, रुको मोल कॉन्सेप्ट करवा लेता हूँ थोड़ा सा। टाइम कम है, वो भी तो ध्यान रखना है उसका भी।
ठीक है, 1 मिनट रुकना बेटा। ये मैंने तुम्हें ग्रुप पे डाला था ना, देख लो, तुम्हारी पूरी टीम ने गड़बड़ कर लिया, पूरी लाइन ही गलत किए बैठी है। और उसको कह रहे थे लड़के को, वो उसने सही कर रखा है। बताओ और रहे हो। ओके। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, सुनो। लेकिन एटॉमिक मास तुम्हें खुद से लिखना है भाई इस बार। क्या आते नहीं है? ठीक है, तो फिर रुक जाओ। नहीं, अब शर्त लगेगी सिर्फ चॉकलेट की। तुम कौन सा जीत ही पाओगे। डन। वो मुझे फ्री मिल जाती है, मैं ला दूंगा। सही। तुमको मैं बता दूंगा, मेरे पास हर महीने एक पैकेट आता है फ्री। वो 24 24 का या 48 का। वो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे। हर महीने 2 महीने में एक बार फ्री आता है। वो अमेजोन वाले की तरफ से आता है, पता नहीं वो, मतलब पता तो है मुझे कैसे, लेकिन तुम्हें बता दूंगा बाद में। कितना भी खाओ। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन करो पहले। और देखो, मास तो ये नहीं आई है ना, मास याद नहीं है, ये तो समस्या है। मास फिर कोई भी कर लेगा, फिर कोई भी कर लेगा। रुको ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, कुछ बढ़िया सा नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैंने तो शर्त लगाई थी, है HCl। ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया? नहीं, Cl का हमेशा 0.5 लिखना होता है, ये मैं बता रहा हूँ। ये हमेशा कंफर्म होता है। चलो तुम दूसरा करके दिखाओ। नहीं होगा, HNO3। अब ये बहुत सरल है, खुद से कर लो। माँ से याद है? देखो मत, सबकी चॉकलेट डुबो दोगी, पक्का कर लो। नायडू का याद नहीं है? ठीक है, तुम्हें बता दे रहा हूँ, बाकी सबको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, बाकी सबको पढ़ा है मैंने, मास कैसे निकालते हैं। तुम करो अपने करो। ऑक्सीजन का तो बताई था ना अभी। कर लो कर लो। शाबाश, इस बार तो सही कर रहे हो। हम्म। अरे रुको रुको रुको, मैंने तुम्हें कितना लिख दिया, अरे सॉरी मेरी गलती। मैं ये तो सोचा था ये गलत लिख दूंगा। हाँ आ रहा है, ये गलत है बेटा, तुम चिंता मत करो। तो और क्या सही है, लड्डू बट रहे क्या यहाँ पे? और क्या बेटा। हाँ हाँ गलत है। आप लोग भूल गए, मैंने आपको इतना समझाया, तुम्हारा सही है, तुम गलती रहो। मैंने आपको कितना समझाया था, ऑड इवन वाला केस समझाया था। फिर भूल कैसे गए? भाई मैं नहीं नहीं, बताओ मत। बताओ मत, मैं आके देख रहा हूँ ना आपके पास। नहीं बेटा, आप बंद करो कॉपी। मैं सबका गलत बोलूंगा। हम्म। तुम 4 लिख रहे थे ना कुछ? अरे जियो। 134 134 लिखा ना, 634 लिखा ना? यू लिखा है। 4 लिख दे, 4। यू है। 4 कर दे। तुमने सुन के कर लिया ना? जब मैं चिल्ला रहा 63 तुमने कर लिया था। ये तो अभी उसने बोल दिया ना 63 यू। कहाँ है? नहीं किया। 64 ना? बच गए भैया जी। नहीं, ये दो की बात नहीं थी भाई, ऐसी बात मत करो, देखो। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 16 में 16 48, 48, और ये जुड़ के हो गया 63। और डन। थैंक यू बेटा। तुम्हें अलग से चॉकलेट खिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुनो, आ जाओ ऊपर करते हैं। बहुत अच्छी लड़की है। आप सुनो भाई। क्वेश्चन लिखेंगे। ए जीतेंगे, क्वेश्चन लिखो।